नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को ये रसायन विज्ञान से महत्वपूर्ण ये प्रश्न और उत्तर इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, यानी कि केमिस्ट्री से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें टॉप कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि आपको सिर्फ 40 क्वेश्चन आपको आज बताने जा रहा हूँ। ठीक है, जो कि ये एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है, और एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये बेरियम। ठीक है, आतिशबाजी में हरा रंग होता है जो ये बेरियम के कारण यह होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, देखिए, किसी कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये टंगस्टन। ठीक है, देखिए एक बल्ब होता है, बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है ये टंगस्टन धातु का यह बना होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। सामान्य ट्यूबलाइट, ठीक है, सामान्य ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये मरकरी वेपर। ठीक है, जो हमारे घर में, आपके घर में देखिएगा ट्यूबलाइट जो होता है उसमें एक आर्गन गैस होता है, आर्गन के साथ ये मरकरी वेपर उसमें भरी जाती है। ठीक है, चलिए अब तो हो गया है। देखिए अब तो अथी वाला आ गया है, एलईडी का आ गया। ठीक है, तो अब एलईडी में नहीं होता है, पहले जो आता था गोल वाला मरकरी उसमें ऐसा होता था। ठीक है, अभी भी उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए, स्पर्श प्रकर्म में किसके एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो क्या ये वेनेडियम पेरोक्साइड। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, कृत कृतकनाशी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये जिंक फॉस्फाइड का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, देखिए, क्लोरीन हैलोजन सदस्य का उपयोग किसके रूप में होता है? तो ये कीटनाशक के रूप में होता है। ठीक है, क्लोरीन हैलोजन है जो ये कीटनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है। चलिए अगला नंबर है, किस विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर अमोनिया का उत्पादन किया जाता है? तो ये हैबर विधि। ठीक है, हैबर विधि द्वारा ये अमोनिया का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, किसने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? तो ये मेंडलीफ वैज्ञानिक ने आवर्त सारणी का निर्माण किया था सर्वप्रथम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये गामा किरण का। ठीक है, गामा किरण का वेधन क्षमता ये सबसे अधिक होती है। कब? जब नाभिक से निकलने वाले विकिरण, ठीक है, विकिरण में वेधन क्षमता होता है जो सबसे अधिक गामा किरण का होता है। अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में किस यौगिक प्रयोग किया जाता है? तो ये सिल्वर ब्रोमाइड रासायनिक का। ठीक है, चलिए अगला है, कृत्रिम वर्षा कराने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये सिल्वर आयोडाइड रसायन का। ठीक है, कृत्रिम वर्षा में ये प्रयोग किया जाता है सिल्वर आयोडाइड रसायन का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए, फ्लोरीन हैलोजन तत्व किसके साथ मिलकर अधिक यौगिक बनाता है? तो ये हो गया जिनोन। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है जिनोन। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। ताप एवं दबाव के समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये अणु। ठीक है, एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है? तो ये ब्यूटेन। ठीक है, एलपीजी यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस है। ठीक है, इसको घरेलू उपयोग में लाया जाता है एलपीजी गैस, उसमें मुख्य रूप से ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए, मृदु पेयों में दाब के अंतर्गत गैसों में क्या उपस्थित रहता है? तो इसमें CO2 रहता है। कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों तरह प्रयुक्त किया जाता है? ये सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, CO पदार्थ अमोनिया की हैबर विधि में आयरन उत्प्रेरक के लिए किसका कार्य करता है? तो ये निरोधक में। ठीक है, सामान्य निम्न में से हाइड्रोजन भविष्य का क्या है?
ये हो गया ईंधन है। ठीक है, हाइड्रोजन है जो यह भविष्य का ईंधन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? सोडियम जो होता है उसमें केरोसिन के तेल में क्यों रखा जाता है डुबाकर? तो इसका देखिए नोट से पढ़ लीजिएगा। सोडियम सक्रिय धातु है जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाती है। यह पानी के साथ क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन उत्पन्न करती है, तब वायु में खुला छोड़ देने पर यह आग पकड़ लेती है। इसलिए बहुत सक्रिय धातु होने के कारण इसे मिट्टी तेल में डुबाकर रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें सुरक्षित रहता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात सीसा में अंतिम रूप से बदलते हैं? तो ये हो गया समस्त रेडियो। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसमें भारी जल का न्यूट्रॉन की गति को कम करने का कार्य करता है? तो हो गया नाभिकीय रिएक्टर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, कौन गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? तो ये दुगना होता है। सॉरी, किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? तो ये दुगना होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ये हाइड्रोजन। ठीक है, वनस्पति घी निर्माण में ये हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो ये डी ब्रोगली ने। ठीक है, कौन सा तत्व स्टील में संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है? तो ये निकेल। ठीक है, निकेल तत्व है जो ये स्टील में संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किससे किया जाता है? तो अर्जेंटाइट से। ठीक है, अर्जेंटाइट से चांदी का निष्कर्षण किया जाता है। NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का रसायन नाम क्या है? तो ये कास्टिक सोडा। ठीक है, कास्टिक सोडा का सूत्र होता है NaOH। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, माणिक का लाल रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो ये क्रोमियम ऑक्साइड के कारण। कितने इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनके विपरीत चक्रण पाया जाता है? ये 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है? ये हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन तत्व है जो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में यह उपलब्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये मोसले ने। ठीक है, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन मोसले ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, परमाणु संख्या 1 पर आधुनिक किस सारणी पर आधारित है? ठीक है, ये हो गया आवर्त पर। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, किसको नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कोबाल्ट 60 है? तो हो गया रक्त कैंसर, जिसको बोलते हैं ल्यूकेमिया। ठीक है, ल्यूकेमिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, हरा थोथा या हरा कशिश फेरस किस रासायनिक पदार्थ का ये प्रचलित नाम है? ये हो गया ये सल्फेट का। ठीक है, हरा थोथा या हरा कशिश है जो ये सल्फेट का रासायनिक यह पदार्थ का प्रचलित नाम है। अगला नंबर क्वेश्चन है, विद्युत तापी साधना के लिए तापी घटक बनाने के लिए किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये नाइक्रोम का। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं, किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है? तो क्या ये फेरिक क्लोराइड है। ठीक है, फेरिक क्लोराइड को लगाने से कहीं पे अगर कट जाता है तो ब्लड आता है, तो फेरिक अगर क्लोराइड लगाने से तो रक्त का बहना वो बंद हो जाता है। चलिए, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है? तो ये हो गया जाइमेस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सिलिकॉन। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ट्रांजिस्टर बनाने में ये आमतौर पर सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सीसा का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो ये हो गया ये गैलेना। ठीक है, ये सीसा का निष्कर्षण मुख्यतः गैलेना से किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लास्ट नंबर, जल एक अच्छा विलायक है, यह जल का क्या होने के कारण है?
ये हो गया पहला विद्युत स्थिरांक। ठीक है दोस्तों, आज हमने आप सभी को ये रसायन विज्ञान से महत्वपूर्ण क्वेश्चन 40 क्वेश्चन आपको बताया है इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।